गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम, जिससे सबको डर लगता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। आज हम वर्ड प्रॉब्लम के बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और होमवर्क भी 1-2 क्वेश्चंस देंगे डेली। अभी 1 या 2 डेज यही वर्ड प्रॉब्लम ही चलेगा। क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपको बोर्ड के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और पूछा जा रहा है। तो आपको वर्ड प्रॉब्लम से डरने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स इज द अदर नंबर। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपके पास कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स में एक क्या है? 3 टाइम्स है। तो हम यहाँ लेट करेंगे, पहले मानेंगे। तो इसमें कहने का मतलब ये कह रहा है कि आपके पास 2 नंबर से दोनों नंबर्स का जो सब्ट्रैक्शन दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है, 26 दिया गया है। और जो सेकंड इक्वेशन कह रहा है हमारा, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड नंबर। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो हम क्या करेंगे सॉल्व? सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द 2 नंबर, let the 2 number is x and y। अब इसमें क्या होगा? x ग्रेटर देन क्या ले लिए? y। इसका मतलब x क्या है? y से बड़ा है। तो हमने कोई भी 2 नंबर ले लिए, a भी आप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब जो हमारा फर्स्ट केस कह रहा है, क्या कह रहा है कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना दिया गया? x माइनस वाई इक्वल टू 26, इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकेंड केस क्या कह रहा है हमारा? सेकेंड केस में कह रहा है कि 1 नंबर, दोनों नंबर को आप पहले इक्वल कीजिए, उसके बाद क्या कह रहा है? कौन है? 1 नंबर इज 3 टाइम्स है। इसका मतलब क्या है? ये तो पहले से ऑलरेडी बड़ा है, तो हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 3 में। तो हमारा जो सेकेंड इक्वेशन बनेगा, x माइनस 3y इक्वल टू 0, इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड। अब अगर आपसे जो मेथड बोलेगा वही मेथड आप कीजिएगा। सब्स्टिट्यूशन कहेगा तो उसको लगाना, नहीं तो एलिमिनेशन यूज कर देना। तो जो आपको इजी लगे वही आप कीजिए। देखते हैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो उसमें क्या करेंगे? आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है, उसमें ये होता है कि x से y की वैल्यू निकालते हैं, जिससे निकालते हैं उसमें नहीं रखते, दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू निकली है, कितनी है? x इक्वल टू 3y। सेकेंड इक्वेशन से x इक्वल टू 3y है, तो क्या लिखेंगे? पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई इक्वल टू 26। x की वैल्यू क्या है? 3y माइनस 2y, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू क्या आ गया? 13। यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई? 13। तो हम क्या करेंगे? y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे। नाउ पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई इक्वल टू 26, x माइनस 13 इक्वल टू 26, x इक्वल टू 26 प्लस 13, x इक्वल टू 39। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 39, और y की वैल्यू क्या आ गई? 13 आ गई। अब हमारा इसमें आंसर दोनों आ गया नंबर। पहला नंबर कौन सा है? 39। सेकेंड नंबर क्या है? 13। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करने वर्ड प्रॉब्लम, आप इसको अच्छे से राइट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में कह क्या रहा है। कह रहा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स और कितने थाउजेंड में? 3800 में खरीद रहा है। लेटर सी बाई, बाद में भी 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर
1750 रुपए में खरीद रहा है। इसका मतलब कोच क्या क्या खरीद रहा है, इसमें दो केस बन रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट केस है 7 बैट 6 बॉल कितने रुपए में 3800, और जो सेकेंड केस बन रहा है 3 बैट 5 बॉल कितने रुपए में 1750 रुपए। तो आपसे पूछ रहा है हर बैट की जो फर्स्ट केस है कह रहा कास्ट द ईच बैट, मतलब प्रत्येक बैट की कीमत क्या होगी, बैट और बॉल की, एक एक बॉल की कीमत क्या होगी, कास्ट प्राइस। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले लेट करना होगा, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, यानी कि एक बॉल की कीमत जो है x है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल की कीमत क्या है y रुपए। क्लियर है, यानी कि x रुपए हो गया और क्या हो गया बच्चा y रुपए। अब जो केस हमारा बन रहा है फर्स्ट केस में बन रहा है कि 7 बैट मीन्स x प्लस 6 बॉल मीन्स y, दोनों ऐड करने पर कितना बना 3000 कितना 800, ये हमारा रुपए बन रहा है 1 इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन क्या हमारी हो जाएगी, सेकेंड केस में 3 बैट 5 बॉल, 3 बैट मीन्स x प्लस 5 बॉल मीन्स y इक्वल टू 1750। अब आपके पास कितने इक्वेशन हो गए 3 इक्वेशन, जब ये 2 इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद x और y वैल्यू जो आएगी वही एक बैट की फर्स्ट प्राइस होगी और बॉल की होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन अगर इसमें यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, x या y को इक्वल करेंगे किसी एक को, तो इजी पड़ेगा वही करेंगे। इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं y को इक्वल करते हैं, इसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितने का करेंगे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये 5 मल्टीप्लाई सब में कीजिए कितना हो जाएगा 5 7 जा 35x प्लस 30y इक्वल टू 5 0 0 0 5 8 जा 44 5 3 जा 15 15 4 19। इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा थर्ड। क्लियर है, अब 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6 3 जा 18x प्लस 30y इक्वल टू 0 6 5 जा 33 6 जा 42 3 45 6 1 जा 6 4 10। इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा 4। एक बार आप चेक कर लीजिए फिर से, 35 में से अगर 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17x आ जाएगा, और इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8500। अब क्या करेंगे x इक्वल टू 8500 डिवाइड बाई 17 17 बन जा 17 5 जा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 500। अब x की वैल्यू 500 आ गई तो आप पुट कर सकते हैं, पुट x इक्वल टू 500 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। 7 इंटू 500 प्लस 6y 38 कितना हो जाएगा 3500 प्लस 6y 13 6y इक्वल टू 38 माइनस 35 6y इक्वल टू 300 6 5 जा y की वैल्यू क्या आ गई 50। इसका मतलब क्या है कि जो बैट की कॉस्ट प्राइस है कितने रुपए है
500 और जो बॉल की कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 50। आइए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। इसमें जो दो कंडीशन बन रही है वो क्या बन रही है कि 7 बैट और 6 बॉल की जो कॉस्ट प्राइस है कितनी है 3800। और सेकंड केस क्या बन रहा है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स जो कॉस्ट प्राइस है 1750 है। तो हमने क्या किया लेट किए हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट एक्स बॉल वाई, फर्स्ट केस में 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 और सेकेंड क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 1750। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू आ गई 500 और y की वैल्यू आ गई 50। क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम। कह रहा है कि 5 ईयर एगो यानी कि 5 साल पहले नूरी वाज राइट मीन्स क्या होता है 3 एज ओल्ड सोनू यानी कि सोनू से 3 गुनी क्या है ज्यादा है। 10 ईयर लेटर मीन्स 10 साल बाद नूरी की जो एज हो जा रही है कितनी हो जा रही है सोनू की एज से 2 टाइम्स। अब इनकी ओल्ड आर नूरी एंड सोनू यानी कि उसकी जो पुरानी वो जो एज थी वो आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले आपको इजी मेथड बताते हैं। एक तरफ लिखिए नूरी, एक तरफ लिखिए सोनू, कितने हैं 2 लोग हैं। अब लेट करते हैं, लेट प्रेजेंट एज एक्स और वाई। अब उसके बाद क्या कह रहा है 5 ईयर एगो 5 साल पहले। जब पहले की बात करेगा एगो की बात करेगा तो दोनों की आयु में हम हमेशा क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे जो नंबर से दिया रहेगा। क्या कह रहा 5 साल पहले, जब पहले शब्द आएगा एगो शब्द आएगा तो हम क्या करेंगे दोनों की आयु में सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि माइनस करेंगे। फिर कह रहा है उसके बाद क्या कह रहा है कि जो नूरी है सोनू की आयु से क्या है 3 गुनी। इसका मतलब बड़ा कौन है नूरी, छोटा कौन है सोनू। तो फर्स्ट केस x माइनस 5 इक्वल टू वाई माइनस 5 कितनी टाइम्स 3 टाइम्स। कौन बड़ा है नूरी और छोटा कौन है हमारा सोनू। तो हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे अब सेकेंड केस में क्या होगा कह रहा है कि 10 ईयर लेटर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 ईयर लेटर यानी कि 10 साल बाद। जब बाद शब्द आएगा लेटर आएगा आफ्टर आएगा तो आप क्या करेंगे प्लस, क्या करेंगे आप प्लस। क्लियर है। अब जो इसमें सेकेंड केस होगा हमारा क्या होगा x प्लस 10 इक्वल टू वाई प्लस 10। अब क्या कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में देखिए कि जो नूरी है बाद में सोनू से कितनी गुनी हो जा रही है 2 टाइम्स यानी कि कितने गुनी 2 टाइम्स। अब हम क्या करेंगे एक हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15 x, ये प्लस इधर आ क्या हो जाएगा माइनस और ये माइनस उधर जा क्या हो जाएगा प्लस x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट। अब हम ऐसे इधर भी निकाल लेंगे x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20 x माइनस 2y 20 माइनस 10 x माइनस 2y इक्वल टू 10। इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे तो x और y वैल्यू आ जाएगी। जब x और y वैल्यू आ जाएगी इनकी रियल एज आ जाएगी। क्लियर है। अब यहां हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से
x माइनस 3y इक्वल टू -10 इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 2y इक्वल टू 10 इक्वेशन सेकेंड। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 20। इसका मतलब y कौन है, सोनू, सोनू की एज क्या हो जाएगी 20 ईयर, यानी कितने साल का, 20 साल का। जब ये 20 साल का है तो आप बताइए नूरी कितने वर्ष की होगी, तो ये भी चेक कर लेते हैं। पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू -10, x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू -10, x इक्वल टू -60, 10, x इक्वल टू -10 प्लस 60, x इक्वल टू 50। इसका मतलब क्या है कि जो नूरी की एज है वो क्या है 50 ईयर, और सोनू की एज जो है क्या है 20 ईयर। इसका मतलब कौन बड़ा है, नूरी किससे, सोनू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे आपको जो आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ऐसे वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।